नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टोटल न्यूज। आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज चुनाव प्रचार का शोर थम गया, जिसमें कई पार्टियों के दिग्गजों ने पहले चरण के लिए खूब प्रचार किया। अब 19 अप्रैल को वोटिंग होगी, लेकिन इधर हरियाणा में कांग्रेस के उम्मीदवार तक फाइनल नहीं हो पाए हैं। वजह गुटबाजी बताई जा रही है। अब खबर यह है कि उम्मीदवारों के नाम सीधे आला कमान तय करेगा। कांग्रेस की टॉप लीडरशिप तय करेगी कि कौन उम्मीदवार होगा और कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। आज चर्चा कांग्रेस के उम्मीदवारों की घोषणा में हो रही देरी को लेकर। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं देवेंद्र कथुरे, एसोसिएट एडिटर पानीपत, डॉक्टर महेश कुमार, एसोसिएट एडिटर हिसार, वीरेंद्र सोनी जी, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का स्वागत है। चर्चा करें, सवाल करें एक बार फिर से कि कांग्रेस के उम्मीदवारों की घोषणा में देरी क्यों हो रही है। उससे पहले खबर रिपोर्ट के जरिए। प्रदेश में कांग्रेस के उम्मीदवारों का बेसब्री से इंतजार कर रहे लाखों लोगों के लिए नई खबर ये है कि अब कांग्रेस उम्मीदवारों की गेंद पार्टी की टॉप लीडरशिप की कलम में आ गई है। सूत्रों का कहना है कि टिकट को लेकर अब कोई मीटिंग सीईसी या सब कमेटी का रोल नहीं रह गया। हेड मैडम सोनिया गांधी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की कलम ही चलेगी और अब कभी भी कलम चल सकती है, एक आध दिन के अंदर भी। कांग्रेस के लीडर्स जहां देरी को पार्टी की चुनावी रणनीति से जोड़कर देख रहे हैं, वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बोल रहे हैं कि कांग्रेस डर गई है, इसलिए फैसला लेने में देरी कर रही है। जबकि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान की दलील है कि बस अब इंतजार खत्म समझो। ऐसा है कि हमारे साथ जो कमेटी का जो डिस्कशन होनी थी वो पूरी हो गई। अब कमेटी के जो मेंबर हैं अपने आदरणीय श्री सलमान खुर्शीद और मधुसूदन मिस्त्री जी, उनको रिपोर्ट सौंपनी है कांग्रेस प्रेसिडेंट को। मैं समझता हूँ वो रिपोर्ट सौंप चुके हैं, क्योंकि 3 दिन हो गए हमारा डिस्कशन हुए, क्योंकि कांग्रेस प्रेसिडेंट बाहर थे। अब रिपोर्ट वो देखेंगे, उसके बाद में डिसीजन कांग्रेस नेतृत्व ने लेना है। देखिए, कांग्रेस तो अभी मंथन कर रही है कि हम प्रत्याशी किसको उतारें। वो प्रत्याशी के अंदर सुबह कुछ सोचते हैं, किसी से बात करते हैं, शाम को वो नाट जाता है। उसको मालूम है कि नरेंद्र मोदी जी ने इतने काम किए हैं, जो लोग श्रद्धा से नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बड़े मैंडेट से बनाएंगे। ये तो रही पक्ष विपक्ष की बात। दरअसल कांग्रेस की टिकट फाइनल करने के स्तर पर अब कुछ अंदरूनी उलझने भी हैं। 3 बार दिल्ली की सीएम रही कांग्रेस नेता शीला दीक्षित के दिल्ली की सीट से ही सांसद रहे बेटे संदीप दीक्षित भी करनाल लोकसभा से चुनाव लड़ने के इच्छुक बताए जा रहे हैं। उन्होंने इसके लिए मल्लिकार्जुन खड़गे के बाद भूपेंद्र हुड्डा से भी मुलाकात की है। वहीं भिवानी से श्रुति चौधरी चुनाव लड़ेंगी या उनकी मां किरण चौधरी। ऐसे में राव दान सिंह का क्या होगा? इसी तरह हिसार सीट पर भी बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में गए ब्रजेंद्र सिंह या उनके पिता चौधरी वीरेंद्र सिंह कौन चुनाव लड़ेगा? ऐसे में जेपी को कैसे संतुष्ट किया जाएगा? वहीं पार्टी हिसार से चौधरी भजनलाल के परिवार का फायदा उठाने की कोशिश भी क्या नहीं करेगी? ऐसी बहुत सारी उलझनों का भी पार्टी सामना कर रही है। वहीं गुरुग्राम से कैप्टन अजय यादव ही चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ते तो क्या चुनाव से दूरी तो नहीं बना लेंगे? ऐसे बहुत सारे सवाल भी कांग्रेस के सामने खड़े हैं। फिर भी लड़ाई के मैदान में उतरना और लड़ना तो होता ही है और महासंग्राम 2024 की रेखाएं खिंच चुकी हैं। रणभेरी सुनिए। हरियाणा ब्यूरो टोटल न्यूज। हरियाणा कांग्रेस के उम्मीदवार लोकसभा चुनाव के लिए सूची, पहली सूची जिस सूची में नाम होंगे 9 सीटों पर चुनाव कांग्रेस लड़ रही है। यह कहा जा रहा है कि 1-2 दिन में
ये नाम सामने आ सकते हैं। ये कई दफा हो चुका है, कई बार ऐसा कहा गया लेकिन नाम सामने आए नहीं। देवेंद्र, चर्चा की शुरुआत हम आपसे कर रहे हैं। राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के दौरे पर अखिलेश यादव के साथ एक मंच साझा कर रहे थे। अमेठी से चुनाव लड़ने के बारे में किसी पत्रकार ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि कौन चुनाव लड़ेगा ये सीईसी की बैठक में तय होता है, सीईसी तय करती है। लेकिन हरियाणा के लिए तो सीईसी और सीईसी की कई बैठकें फेल हो गई। अब खबर यह कि आलाकमान सीधे तय करेगा। देखिए पंकज, हरियाणा से जुड़ी जो कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी थी, जिसमें सेंटर के भी नुमाइंदे थे और हरियाणा के टॉप लीडर्स थे, 5 मीटिंग स्क्रीनिंग कमेटी की हुई है। उन्होंने अलग अलग, कभी उनको कहा गया कि आप शॉर्ट लिस्टिंग करो, नाम ज्यादा है, एक एक नाम भेजो। कुल मिलाकर 5 मीटिंग हुई है और सीईसी की 2 मीटिंग हुई है। जानकर बताते कि कांग्रेस के इतिहास में चुनाव के समय ऐसा कभी नहीं हुआ कि स्क्रीनिंग कमेटी की 5 बैठक हुई हो हरियाणा को लेकर और सीईसी की 2 बैठक हुई हो लेकिन हरियाणा का फैसला ना हुआ हो, और उसके बाद सब कमेटी बनाई गई। सब कमेटी ने भी अपनी जो भी रिपोर्ट थी वो आलाकमान को भेज दी। मेरे को लगता है कि शायद कांग्रेस की लीडरशिप ये मानी है कि अगर सीईसी और स्क्रीनिंग कमेटी की बैठकें होने के बाद भी कोई नतीजा सामने नहीं आता तो इनकी वैल्यू कम हो सकती है। अब फैसला ये हुआ कि टॉप लीडरशिप मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है और सोनिया गांधी, जिनको पता है कि ये चुनाव कांग्रेस के लिए और राहुल गांधी के लिए, प्रियंका गांधी के लिए, पूरी कांग्रेस के लिए बहुत अहमियत वाला चुनाव है, तो सोनिया गांधी खुद भी पूरी रुचि ले रही है और मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी दोनों, उनकी कलम से अब ये नाम तय होंगे। हालांकि जैसा आपने रिपोर्ट में दिखाया है कुछ अंदरूनी उलझने भी हैं, उसके बावजूद पार्टी अब ज्यादा देर इंतजार नहीं करेगी, क्योंकि अब देखिए मनोहर लाल ने अब ये कहना शुरू कर दिया करनाल से चुनाव लड़े कि मेरे को तो मजा ही नहीं आ रहा, 1 महीने से चुनाव लड़ा हूं, कोई सामने नहीं है। तो एक तरह से कांग्रेस पर चुटकी ले रहे हैं बीजेपी नेता कि हमने तो 1-1.25 महीना पहले कैंडिडेट अनाउंस कर दिए, उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया, 1 राउंड भी पूरा कर लिया लोकसभा का करनाल में मनोहर लाल ने, लेकिन कांग्रेस के अभी उम्मीदवारों का आता पता नहीं। इस तरह की चुटकियां ली जा रही है। तो मेरे को लगता है अब कांग्रेस के जो टॉप लीडर्स हैं 1-2 दिन के अंदर, जैसे अब तो मेरे को लगता है अब इंतजार नहीं होगा, टॉप लीडरशिप में राहुल गांधी भी हो सकते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी, उनकी कलम चलेगी और उनकी कलम के आगे मेरे को नहीं लगता किसी को कोई आपत्ति होगी। थोड़ा बहुत अभी भी गुंजाइश है कि फेर बदल हो सकता है, जो सूची में मौजूदा नाम है थोड़ा बहुत रद्दो बदल ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन नामों की घोषणा 1-2 दिन में हो जानी है। चलिए 1-2 दिन में भी हो जाए तब भी ये कह सकते हैं कि थोड़ा वक्त उम्मीदवारों को जनता से संपर्क करने का और ज्यादा क्षेत्र को कवर करने का मिल जाएगा और जनता समझ पाएगी कि ये कांग्रेस का उम्मीदवार है और क्या है उसका आकलन भी कर पाएगी। महेश, आपके पास हम आ रहे हैं। सीईसी की बैठक हो या फिर स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो, ये बेनतीजा रही। सब कमेटी बनाई, उस बैठक में कुछ नहीं निकला, यानी कि मसला गंभीर है, बड़ा है कांग्रेस के लिए हरियाणा में, इस वजह से उम्मीदवार फाइनल नहीं हो पा रहे हैं। क्या ये सवाल किया जा सकता है? देखिए बिल्कुल मसला बेहद गंभीर है और यहां पर शक्ति प्रदर्शन की स्थिति दोनों ही तरफ से देखने को मिल रही है, चाहे एसआरके ग्रुप की बात की जाए और चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ग्रुप की बात की जाए। कोई भी ग्रुप किसी भी सूरत में खुद को कमजोर नहीं पड़ने देना चाहता और उसका सीधा मतलब यही है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में दोनों ग्रुप्स अपना अपना जो वर्चस्व है वो कायम रखना चाहते हैं। कोई भी हरियाणा प्रदेश के वोटर्स को, लीडर्स को, पार्टी के तमाम दूसरे नेताओं को यह संकेत नहीं देना चाहता कि लोकसभा चुनावों की टिकट में किसी का एक का पक्ष जो है भारी रहा है। दोनों ही तरफ से जबरदस्त शक्ति प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और पार्टी अपना जो वीटो है, हालांकि अब पार्टी को अपना वीटो करना ही है, अपना आखिरी अंतिम निर्णय पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को लेना ही है, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे लें, चाहे वो सोनिया गांधी लें या फिर राहुल गांधी की भूमिका। लेकिन अब जो आखिरी निर्णय है पार्टी को खुद करना है। यहां पर टकराव की स्थिति पैदा होती हुई नजर आ रही है। अलग अलग जो शक्ति केंद्र हैं वो अपनी भूमिका जो है यहां पर पेच फंसाने की कायम करते हुए नजर आ रहे हैं। किसी भी सार्थक नतीजे तक पहुंचने की कोशिश नहीं की गई, ऐसा कोई संदेश देने की कोशिश नहीं की गई कि पार्टी एकजुटता के साथ चुनाव को लड़ेगी। अब अगर किसी एक ग्रुप विशेष के उम्मीदवार को अगर टिकट हासिल हो भी जाए तो आगे उससे बड़ी चुनौती सामने खड़ी होगी। क्या दूसरा पक्ष उस उम्मीदवार को अपना समर्थन देगा, अपने वोट डलवाने का काम करेगा, अपने लोग क्या उसके साथ खड़े हुए नजर आएंगे? तो दोनों ही पक्ष, अगर शैलजा ग्रुप को टिकट मिलती है तो क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके समर्थक वोट डलवाने का काम करेंगे? और अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के उम्मीदवार को अगर टिकट मिलती है तो क्या एसआरके ग्रुप उसी उम्मीदवार को यानी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के
समर्थित उम्मीदवार को जितवाने में क्या अपनी ताकत लगाएगा, ये सवाल बेहद गंभीर है और इसी पर आगे की जो राजनीति है हरियाणा प्रदेश की टिकी हुई नजर आ रही है। आगे की मैं इसलिए कह रहा हूं कि लोकसभा में अगर चुनाव परिणाम भारतीय जनता पार्टी जैसे दावा लगातार कर रही है कि 10 की 10, अगर कांग्रेस पार्टी यहां पर सार्थक चुनाव परिणाम सामने नहीं रख पाती है, अगर 5 से ज्यादा या कम से कम 5 सीटों पर अपनी जीत का परचम नहीं लहराती है, तो फिर आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की डगर बेहद दुश्वार हो सकती है, मुश्किलों भरी हो सकती है। और यही पार्टी की यानी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की मजबूरी भी दरअसल यही है कि यहां सिर्फ लोकसभा चुनाव का सवाल नहीं है। अगर लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी ने किया तो उसका सीधा असर हरियाणा विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा और पार्टी के लिए करो या मरो की स्थिति इस वक्त बनी हुई है। ज्यादा से ज्यादा राज्यों में कांग्रेस पार्टी चाहती है कि उनकी सरकार बने और हरियाणा चूंकि दिल्ली के साथ लगता है और काफी पोटेंशियल वाला स्टेट है, भीड़ के लिहाज से कोई भी रैली अगर दिल्ली में कामयाब करनी है तो भीड़ हरियाणा से लाई जाती है। तो ऐसे में अगर हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की अपनी सरकार बनती है तो फिर दिल्ली की घेराबंदी जो है कांग्रेस पार्टी के लिए आसान हो सकती है, भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बढ़ाया जा सकता है और ये कोशिश यहां पर मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व करना चाहता है कि कोई भी कमजोरी का संकेत नहीं जाए, पार्टी यहां पर लोकसभा चुनाव में अच्छी खासी जीत दर्ज करे जिसका फायदा आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी उठा सके। वीरेंद्र सोनी जी, सवाल शक्ति को लेकर, शक्ति प्रदर्शन को लेकर महेश ने जिक्र किया और शक्ति को लेकर देश के फलक में चुनावी माहौल क्या बना है हम सब जानते हैं। लेकिन अगर सेना में शक्ति प्रदर्शन के जरिए आप कमजोर हो रहे हैं, आपकी सेना कमजोर हो रही है या उसका नतीजा आपके फेवर में नहीं आएगा, ऐसी शक्ति का क्या फायदा? पहला सवाल तो ये। दूसरा ये कि यहां पर हम कह सकते हैं कि आपका संगठन, जिस संगठन चुनाव के लिए मारामारी हुई, बार बार सवाल किया गया भाई आपका संगठन नहीं है, आप जिला स्तर पर नहीं है, आप इस स्तर पर नहीं है, कांग्रेस ने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आज ऐसी स्थिति आ गई कि उम्मीदवार चयन के लिए आला कमान मोहर लगाएगा, सीधे आला कमान। देखिए, मतलब कांग्रेस का संगठन नहीं था, संगठन क्यों नहीं बना? मतलब 10 वर्ष से कांग्रेस अपना संगठन नहीं बना पाई। उसका कारण क्या था? ये गुटबाजी थी। तो ये बात फिर टिकट वितरण में भी सामने आनी थी। अगर हाईकमान अपना फैसला कर देता, टिकटों का फैसला हो जाता, तो पक्ष में विपक्ष में देखिए किसी गुट को संतुष्ट तो किया नहीं जा सकता, तो कोई ना कोई उस पर समर्थन करेगा, कोई विरोध करेगा, ये स्थिति तो बनी रहेगी। लेकिन टिकटें का जो वितरण नहीं हो पा रहा है, तो इससे जो विरोधी हैं उन पर हमला करने का उनको अवसर मिल रहा है। चाहे मनोहर लाल जी हो, चाहे अनिल विज जी हो, वो कह रहे हैं, कटाक्ष कर रहे हैं। तो कांग्रेस की स्थिति बड़ी हास्यास्पद होने जा रही है। अब देखिए, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस में अब सीटों को लेकर इतना मंथन हुआ और ना हुआ हो, मीडिया में ज्यादा मंथन हो रहा है। मतलब मीडिया में हर कोई ये कभी ना कभी कोई नया नाम उठ जाता है, जैसे संदीप दीक्षित का नया नाम, पहले संजय दत्त का करनाल से नाम आ रहा था, अब करनाल से संजय, अब जो है संदीप दीक्षित का नाम आ रहा। हालांकि वो पंजाबी ब्राह्मण है, लेकिन क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन हो गया और वो आम आदमी पार्टी के एक बड़े कटु आलोचक रहे हैं, तो क्योंकि वहां चांदनी चौक हो, चाहे उत्तर पूर्वी दूसरी सीट हो, वहां पर जयप्रकाश अग्रवाल को टिकट मिल गई और इस तरह से अब कन्हैया कुमार को मिल गई, तो वहां तो उनके आसार तो थे नहीं, तो इसलिए हरियाणा के अंदर उनका नाम आ रहा। हालांकि मुझे नहीं लगता कि करनाल से उनके नाम पर विचार होगा। अब देखिए, कांग्रेस की स्थिति भी ठीक है। कांग्रेस में समस्या क्या है? कांग्रेस में जितने भी पुराने चेहरे हैं, मतलब नए चेहरे तो है नहीं जिनको पार्टी टिकट दे, जिन पर लोग विश्वास करें, तो कांग्रेस जो है अपने पुराने जो है वो जो मोहरे उन्हीं पर दाव खेलने जा रही है। तो इसलिए अब देखिए, चाहे हम करनाल की जिक्र करें, वीरेंद्र राठौर जो है 2005 में गरोंडा से विधानसभा चुनाव आ रहे, 2009 में आ रहे, 2014 में आ रहे, और मतलब 3 में से तो 2 पर तो वो तीसरे नंबर पर रहे। मतलब 3 विधानसभा चुनाव लड़े, तीनों हारे और 3 में दूसरे नंबर पर रहे, एक चुनाव में दूसरे नंबर पर रहे। तो मतलब कांग्रेस के पास तो उम्मीदवार ही नहीं है। मतलब जो भी है, जो भी स्थिति बनी हुई है, कांग्रेस चेहरे ही चेहरे हैं, ठीक है, तो नए चेहरे का या परिवर्तन का वो तो उम्मीद है ही। तो इसलिए कांग्रेस से उम्मीदवार चयन में इतनी परेशानी आ रही है। अगर कांग्रेस में होकर कोई ना कोई निर्णय लिया जाता, किसी भी तरह निर्णय का होता, तो कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ता और कांग्रेस में एक नए उत्साह का संचार होता। जी देवेंद्र, जिस तरीके से अब जो खबर आ रही है कि आला कमान तय करेगा, आला कमान तय कर देगा, आला कमान के लिए आप कोई ऐसी स्थिति नहीं, किसी को नजरअंदाज करके किसी को कुछ और ऑफर देके वो नाम फाइनल कर देगा। लेकिन मसला स्वीकार्यता का आएगा। अगर संगठन से उम्मीदवार आप देते हैं, जनता का उम्मीदवार देते हैं, तो जनता स्वीकार करेगी, आपका कार्यकर्ता सपोर्ट करेगा, वो स्वीकार करेगा। ऐसे में ये एक बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है कांग्रेस के लिए अगर सीधे आला कमान तय करता है उम्मीदवार। देखिए पंकज, अब कांग्रेस के सामने रास्ता नहीं बचा। हरियाणा के मसले बाकी सब जगह तकरीबन उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं कांग्रेस ने, लेकिन हरियाणा में चूंकि गुटबाजी के 2 पैरेलल मजबूत ग्रुप हैं, अभी तक मेरे को लग रहा है भूपेंद्र हुड्डा, उदय बहान और
प्रदेश प्रभारी भी भूपेंद्र हुड्डा के प्रभाव में है, इस तरह की चर्चाएं होती रही है। लेकिन जब अचानक जब ये टिकट आवंटन का समय शुरू हुआ तो एसआरके ग्रुप अचानक हावी हो गया। कुमारी शैलजा ज्यादा एग्रेशन दिखा रही थी और हाईकमान के लोगों ने शैलजा की बात सुनी और ये भी पहली दफा हुआ कि सीईसी की बैठक में या इस तरह की बैठक में रणदीप सुरजेवाला और शैलजा को बुलाया गया। पहले कभी नहीं। पहले क्या होता है, स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरमैन होता है, संबंधित राज्य जहां की भी टिकटों का फैसला होना है वहां के प्रदेश प्रभारी सीएलपी लीडर और प्रदेश अध्यक्ष होते हैं। इस बार लीग से हटकर कुमारी शैलजा को भी रणदीप सुरजेवाला को बुलाया गया और हर मीटिंग में बुलाया गया, उनकी बात को तवज्जो दी गई और उन्होंने अपनी मांग भी रखी। केसी वेणुगोपाल जो संगठन के महासचिव हैं, एसआरके ग्रुप ने बात अपनी रखी कि अगर आप कांग्रेस को जीतना है तो ये मजबूत कैंडिडेट है। उन्होंने अपनी पैरवी की अपने समर्थकों की, क्या या इनको अपने नामों को समर्थकों के जिनसे उम्मीद है, जो उनको अपना नेता मानते हैं, उनके नाम को आगे किया। तो उन्होंने एक तरह से पैरवी की और अपना हक जताया। तो हाईकमान भी भाप गया कि दोनों गुटों में संतुलन जरूरी है। ऐसी स्थिति में अगर आलाकमान अब नाम तय करता है, एक तो ये होगा कि आलाकमान जो नाम तय करेगा, मेरे को नहीं लगता कि दोनों गुटों में लोग ज्यादा आपत्ति करेंगे। स्क्रीनिंग कमेटी की बात हो सीईसी की, क्योंकि उसमें इन्वॉल्वमेंट 15 नेताओं की इन्वॉल्वमेंट होती है सीईसी में। लेकिन अगर सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जो टॉप लीडरशिप है, राहुल गांधी भी हो सकते हैं, टॉप लीडरशिप अगर तय कर दे कि ये नाम है तो उस नामों के खिलाफ मेरे को लगता है बगावत की स्थिति शायद कम होगी। और दूसरा, ये बड़े नेता जब भी नामों का ऐलान होगा, जिनका भी होगा, मेरे को लगता है जो बड़े नेता है दोनों गुटों के, उनसे जरूर हाईकमान के लोग बात करेंगे कि पार्टी के लिए बड़ा मुश्किल समय है, आपके लिए वापसी बाउंस बैक करने का और कांग्रेस के लिए एक मौका है, क्योंकि आगे विधानसभा चुनाव है। तो कांग्रेस की टॉप लीडरशिप के लोग भी और कांग्रेस नेतृत्व भी, सेंट्रल लीडरशिप, वो मेरे को लगता है नेताओं को जरूर समझाएगी, उनको उनके दिमाग में बात बिठाने की कोशिश होगी कि अगर कांग्रेस पराजित हो गई या कांग्रेस कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई तो फिर आपकी भी वैल्यू कहां बचेगी। तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है इमोशनल बातें भी होगी, उनको समझाया जाएगा। और लीडरशिप अगर टॉप लीडरशिप नामों का ऐलान करती है, अपनी कलम से फैसला करती है, तो बगावत की स्थिति कम रहेगी और सभी को शायद ये मैसेज होगा कि आप पार्टी के लिए लड़ाई लड़ो, अपने स्वार्थ छोड़ दो। महेश, अक्सर इस तरह की स्थिति में जब हाईकमान टॉप लीडरशिप इन्वॉल्व होती है तो उसकी साख भी दांव पर लग जाती है, जिसका जिक्र थोड़ा सा दिवेद ने किया। अब अगर मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी या राहुल गांधी को इन्वॉल्व किया जाता है, ये लोग तय करते हैं, और सपोज कीजिए नहीं फैसला आया आपके फेवर में, तो सीधे सीधे आप पर उंगली उठेगी। देखिए, वही जो स्थिति है उसका जिक्र मैं कर रहा था कि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा समर्थक उम्मीदवार को टिकट मिल जाती है तो क्या शैलजा समर्थक यानी कुमारी शैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला, इसमें चौधरी वीरेंद्र सिंह भी अब कहीं ना कहीं इनके नजदीक नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में किरण चौधरी, क्या ये तमाम लोग अपने नेताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को इस बात की हिदायत देंगे कि कांग्रेस पार्टी के उस उम्मीदवार को जिताने का काम वो करें? अभी यही संशय की स्थिति वाइस वर्सा भी है। अगर शैलजा समर्थकों को, रणदीप सुरजेवाला समर्थकों को अगर किसी तरह का टिकट लोकसभा चुनाव में हासिल हो जाता है तो फिर क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा जाटों के वोट डलवाने का काम करेंगे? फिर क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी भूमिका कांग्रेस पार्टी को जिताने में अदा करेंगे? हुड्डा समर्थक क्या उस इलेक्शन में अपना योगदान देते हुए नजर आएंगे? सवाल सबसे बड़ा है। और उससे भी बड़ी बात यह कि एकजुटता की तस्वीरें अगर दिखा भी दिया आपने तो सही मायनों में एकजुटता ग्राउंड जीरो पर देखने को मिलेगी, जिसे कहते हैं कि कयामत की रात। कयामत की रात यानी मतदान से एक रात पहले जो परिस्थितियां बनती है, क्या उसमें सकारात्मक योगदान इन तमाम नेताओं का रहेगा अपने पार्टी के उम्मीदवार को जिताने के लिए, या फिर किसी भी तरीके से भीतरघात की स्थिति का सामना कांग्रेस पार्टी को करना पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी इसी मौके का फायदा उठाने की तैयारी में है? फिलहाल सबसे मजबूत उम्मीदवार पर दाव लगाने की जरूरत यहां पर कांग्रेस पार्टी के सामने खड़ी है। कितना लगा पाएगी, इस पर लगातार आए दिन मैं संशय की स्थिति यहां पर कायम करता हूं। दरअसल कांग्रेस पार्टी के पास जिताऊ उम्मीदवार हैं। कुछ सीटों को अगर छोड़ दें, जिस तरीके से करनाल सीट का जिक्र अभी किया जा रहा था, गुरुग्राम सीट का जिक्र किया जा रहा था, तो 1, 2, 3 सीट को अगर मैं छोड़ दूं तो करीब करीब 6 सीटों पर जो है जिताऊ उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी के पास मौजूद हैं। जो जनता के बीच अगर आप सवाल रखेंगे तो दो टूक जनताएं जवाब देगी कि ये जो उम्मीदवार है कांग्रेस पार्टी का जीत हासिल कर सकता है। लेकिन क्या उस उम्मीदवार को, अमुख उम्मीदवार तक कांग्रेस पार्टी टिकट पहुंचा पाने में कामयाब होगी? ये कांग्रेस पार्टी के लिए आंतरिक चुनौती है जिसका सामना शायद ही कांग्रेस पार्टी कर पाए। वीरेंद्र जी,
चुनौतियां बहुत सारी। एक तरफ बीजेपी का संगठन मजबूत, बीजेपी की पॉलिसी, बीजेपी की रणनीति आपको कहीं पर खड़ा होने नहीं दे रही। दूसरी तरफ आप अपने संगठन के अंदर से ही इतनी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। कयामत की रात का जिक्र महेश ने किया। हमको तो ये लगता है कि शुरुआत हो गई है कयामत की रात की कांग्रेस के लिए। हर रोज उम्मीदवारों के नाम कल आएंगे, फिर उसके बाद कल आएंगे, कल करके इतने दिन बीत गए, लेकिन अब तक 9 नाम फाइनल नहीं हो पाए। देखिए 2024 में चुनाव तो पहले से निर्धारित थे, ये पता है कि चुनाव होने हैं, तो कांग्रेस की क्या तैयारी थी। अब देख लीजिए, अगर हाईकमान भी अपनी पसंद के प्रत्याशी नहीं चुन पा रहा, अगर नेताओं में सहमति नहीं बन पा रही, तो इसके लिए हाईकमान खुद दोषी है, कांग्रेस के नेता खुद दोषी हैं। अब मान लीजिए रोहतक में दीपेंद्र हुड्डा निस्संदेह जो बहुत मजबूत उम्मीदवार हैं और उनके साथ सहानुभूति भी है, और वो भारतीय जनता पार्टी के अरविंद शर्मा को हराने में सक्षम भी है। लेकिन क्या उनकी एक राज्यसभा की सीट नहीं जाएगी क्योंकि वो राज्यसभा सदस्य हैं? क्या पार्टी ने रोहतक से कोई तैयारी की? क्या दीपेंद्र हुड्डा का कोई विकल्प तलाश किया? ये तो पहले से पता था कि वो राज्यसभा के सदस्य हैं। अगर कल को कांग्रेस को चुनाव लड़ना होता तो कौन प्रत्याशी होता? मतलब कांग्रेस ने संगठन के अलावा चुनाव की तैयारी भी नहीं की, पहले से ही तैयारी नहीं की। मतलब कांग्रेस के पास तो कौन सशक्त उम्मीदवार हो सकता है? आपने ऑब्जर्वर तो भेजिए, उन ऑब्जर्वर ने क्या किया? मतलब कांग्रेस ने चाहे गुटबाजी रही है, गुटबाजी तो रहेगी। देखिए कांग्रेस के नेता भी मानते हैं गुटबाजी तो पहले भी रहती रही, अब भी रहेगी, और जो हमें तो जनता ही चुनाव जिताती है, जनता ही जो वातावरण बनाएगी। उनको अपने नेताओं पर ज्यादा जनता से भरोसा है। देखिए जो भी नेता है ये तो कह नहीं सकता कि कांग्रेस को मत वोट दो, चाहे एसआर के ग्रुप हो, अगर उनकी इच्छा के विपरीत प्रत्याशी आ सकता है तो ये तो कहेगा नहीं कि इस प्रत्याशी को वोट मत दो। वोट तो जनता ने देना है और जनता ही चुनती है। जिसने मोदी जी का विरोध करना है वो कांग्रेस को वोट देगा ही देगा। तो मतलब एक तरह से अपनी अपनी छवि बनी हुई है। तो क्या कांग्रेस की गुटबाजी के बीच भी जनता जो क्या है कांग्रेस के उम्मीदवारों को गले लगाएगी? कांग्रेस के नेताओं को तो मानना है क्योंकि उनको लगता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश सरकार है लोगों का मोह भंग है, इसलिए जो लोग उनको वोट करेंगे। लेकिन कांग्रेस अपना प्रदर्शन नहीं कर रही, कांग्रेस अपने आप में कोई सुधार नहीं कर रही, ना ही अपने आप में आत्मविश्लेषण कर रही है। कांग्रेस के नेता वो सिर्फ जनता के भरोसे हैं कि जनता ही उनको चुनकर भेज देगी, और कांग्रेस की स्थिति कोई ज्यादा सुधार होने वाला है? संगठन के स्तर पर कोई सुधार होगा? कोई करिश्मा हो जाएगा? ये नेता इकट्ठे हो जाएंगे? ये गुटबाजी भी रहेगी, वैसे की वैसी रहेगी गुटबाजी। अब बढ़ तो सकती है, कम नहीं हो सकती। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और उम्मीद तो यही की जा रही है कि अभी 1-2 दिन बाद ये फाइनल हो सकता है कि हरियाणा में कांग्रेस के उम्मीदवार कौन कहां से होंगे, ये नाम सामने आएंगे। और इस बार खबर ये कि सीधे आलाकमान तय करेगा। अब सीईसी और स्क्रीनिंग कमेटी से बात करने की जरूरत नहीं है। और बीजेपी को मौजूदा वक्त में कांग्रेस को घेरने के लिए मौका मिला है कि उन्हें फ्री हैंड है, उनके सामने कोई चुनौती नहीं है। कांग्रेस तो उम्मीदवार तय नहीं कर पा रही, चुनाव क्या लड़ेगी।